राम राम सभी दोस्तों को। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह नानी के साथ आया हूँ नानी के खेत में। और हम यहाँ पे जो देसी सब्जियाँ हैं जिसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं काचरा, फली, गुआर की फली, मूंग और चूड़े की फली, और ये सब सब्जियाँ हम तोड़ने आए हैं खेत के अंदर। और आपको खेत का व्यू दिखाता हूँ मैं। देखो दोस्तों, यहाँ इस साइड तो बाजरा उग रहा है और इस साइड गुआर है। और खेत के अंदर बीच के अंदर जो देसी सब्जियां हैं उनकी खेती करी गई है। और खेत के अंदर मैं दिखाता हूँ और आपको। ये पानी का टैंक है दोस्तों। इस पानी के टैंक में बारिश का पानी स्टोर किया जाता है। ये जो पाइपलाइन जा रही है ऊपर, ये खेत के अंदर एक रूम बनाया गया है जो उसको आप विश्राम रूम बोल सकते हैं, रेस्ट रूम बोल सकते हैं। और ये जो पाइपलाइन है ऊपर से लेके नीचे तक इस टैंक में आ रही है। मतलब बारिश का पानी ऊपर से इकट्ठा होकर सीधा इस पाइप के थ्रू टैंक के अंदर आता है। और दोस्तों, बारिश का पानी पीने में अच्छा रहता है, कई बीमारियों से बचाता है हमें। और क्यों हिला डाला ना। देखो दोस्तों, खेत का बड़ा अच्छा नज़ारा है। और हमने यहाँ पर ये देखो दोस्तों, चिड़ियों के लिए पीने की, दाने की, पानी पीने की व्यवस्था है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा सभी को कि संभव हो सके अपने घर, खेत, खलियान के अंदर चिड़ियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करो। वो बेजुबान जानवर है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अपन भावना तो उनकी समझ सकते हैं ना दोस्तों। बहुत अच्छा खेत का नज़ारा है। और ये देखो दोस्तों, ये काली काली आपको फली दिख रही है, ये दोस्तों मूंग है, इसे बोलते हैं मूंग की फली। और बीच के अंदर आपको बहुत सी सब्जियां मिल जाएंगी। मूंग की फली है और काचरे होते हैं ना, काचरे मैं आपको बताता हूँ काचरे किस टाइप के होते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, एक देसी सब्जी ये भी आती है, ये तो आप सब जानते होंगे। ये काचरे हैं, देसी काचरे बोलते हैं इन्हें। ये गाँव में मोटी लगते हैं, बड़ी देसी होती है। सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है इनकी। और बस यही देसी सब्जी लेने के लिए आज हम आए थे। और बड़ा ही अच्छा व्यू है दोस्तों। खेतों में ये कमरे क्यों बनाए जाते हैं, तो इन कमरों के अंदर दिखाता हूँ क्या होता है आपको। ये देखो दोस्तों, किसानों के पूरे हथियार होते हैं इसके अंदर। एक खटिया होती है, ये सीढ़ी है, लठ पड़े हैं। और दोस्तों, अपने राजस्थान की सभ्यता देखो, खेतों में जो डब्बे पड़े हैं इनके अंदर मिर्च मसाले पड़े हैं, चाय बनाने वाला पड़ा है, बर्तन पड़े हैं कि अगर खेती में लेट हो जाए, सुबह जल्दी आ जाए तो चाय बना के पी सके। 3-3 4-4 दिन रुकना पड़ सकता है, रात निकालनी पड़ सकती है, तो इसलिए खाना बनाने का सारा जुगाड़ पड़ा है। और ये डब्बे वगैरह है कुछ। और ऊपर ये जो फसल जब इकट्ठी करते हैं तो बारिश से बचाने के लिए तिरपाल वगैरह हैं। और ये देखो, इसे बोलते हैं जेड़ी बोलते हैं इनको, लट पड़े हैं। ये कुछ कुल्हाड़ियाँ वगैरह पड़ी हैं। और ये तो सब किसान लोग हो, आपको पता ही है ये क्या है, ये किस काम आती है। तो ये जो कमरे बनाए जाते हैं, ये कमरे इसीलिए काम आते हैं कि किसान का जो खेती का जो भी सामान है वो सारा सामान इस कमरे में रख सकें। दोस्तों, इस रूम में पंखे नहीं होते हैं, किसानों ने नेचुरल एसी लगा रखी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये पूरी एसी है। अगर एसी की स्पीड करनी है तो दूसरी एसी मतलब ये खिड़कियाँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि अच्छी वेंटिलेशन आए, अच्छी हवा आए। और इस जगह पे जो ये खटिया जो हमने बाहर डाल रखी है, ये यहाँ इस जगह डाली जाती है, इस खिड़की से। और यहाँ पे मेन गेट है, इससे अच्छी हवा आ सके और किसान यहाँ आराम कर सके। दोस्तों, एक बात तो है, शहरों के अंदर देसी सब्जियाँ खाने के लिए तो लोग तरसते हैं। जो गांव में मज़ा है ना भाई साहब, वो कहीं नहीं है। गांव में आपको देसी दूध, देसी छाछ, देसी घी ये सब मिल जाएंगे। शहरों में क्या है, थैली वाला दूध, थैली वाली छाछ, डब्बे वाला दही, शुद्धता तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं उनमें मिलावट होगी। और इस खेत की, इस गांव की एक खासियत बताता हूँ। अभी तक यहाँ के किसानों ने दोस्तों
खेत के अंदर दवाइयाँ नहीं दी। जो आप देख रहे हैं पूरा नेचुरल है, यानी कि ये पूरी जो ज़मीन है खेत की पूरी नेचुरल है। इसके अंदर एक बार भी दवाई नहीं दी गई, मतलब कि गोबर की खाद जिसे FIM बोलते हैं उसी खाद का उपयोग किया जाता है खेती के अंदर। और दोस्तों देसी सब्जियां खाया करो, शहर में नहीं है। अगर आप शहर से हो तो गांव का कोई मित्र है या आपके गांव में कोई ज़मीन है, गांव का कोई रिश्तेदार है, वहां से मंगवाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि महीने में 4 या 5 बार, इतना ही शायद अफोर्ड कर पाएंगे। अफोर्ड की बात नहीं है, इतना ही मैनेज कर पाएंगे शहर वाले। तो गांव में 4 से 5 बार तो आप देसी सब्जियां खाओ ही।